नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर शौकीन आप सबका स्वागत करता हूं। स्थिति बहुत ही बुरी चल रही है कोरोना की वजह से। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप अपना और अपने परिवार का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं अदरक से बनी बियर। ये काफ़ी रिफ्रेशिंग और लाभदायक होती है, स्वास्थ्य वर्धक होती है। ये काफ़ी इसके लाभ मैं आपको गिनाने लग गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं बियर बनाना। यहाँ पे मैंने ली है अदरक जो कि सूखी है, गीली भी आती है मार्केट में, हमें वो नहीं लेनी। इस प्रकार की सूखी अदरक लेनी है। अदरक मैंने ज़्यादा नहीं ली है, इसके 2 पीस ही लिए हैं। इस अदरक के ऊपर ही ईस्ट होती है, उसी से फर्मेंटेशन चालू हो जाएगी। 300 ग्राम खांड ली है। अगर आप चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो 250 ग्राम काफ़ी रहेगी। 2.5 लीटर ये आरओ का पानी लिया है जिसे मैंने उबाल लिया था। ठंडा होने के बाद कंटेनर में मैंने इसे ले लिया है। कंटेनर को खोलकर खांड पानी के अंदर ऐड कर लेते हैं। खांड को पानी में ऐड कर लिया है। अब आधे नींबू का रस भी हमें इसके अंदर ऐड कर देना है। आधे नींबू के रस को ऐड करने के बाद हमें अदरक को कद्दूकस कर लेना है। इस अदरक को मैंने थोड़े गुनगुने पानी से ही धोया था, ज़्यादा गर्म पानी से नहीं धोया था। हल्के गुनगुने पानी से ही धोना है। हर एक चीज़ स्टेरिलाइज होनी चाहिए, यानी कि कीटाणु रहित। मैंने अपने हाथों को भी सैनिटाइज कर लिया था। अदरक को कद्दूकस कर लिया है और इसे भी कंटेनर में मैंने ऐड कर दिया है। इसके ऊपर अब हम एक कपड़ा लगा देंगे, ऊपर से रबड़ बैंड लगाकर इसे बंद कर देंगे। एयर लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे प्लास्टिक बोतल में भी बना सकते हैं। पेप्सी, लिम्का की जो 2.5 लीटर की बोतल होती है उसमें भी बना सकते हैं और ऊपर किसी रुमाल से इसको इसी तरीके से बंद कर सकते हैं। 24 घंटे के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। मिलते हैं 24 घंटे के बाद। आज दूसरा दिन है। थोड़ी सी अदरक को मैंने आज फिर से कद्दूकस किया है जिसे कंटेनर के अंदर मैं ऐड कर दूंगा। अदरक को कंटेनर के अंदर ऐड करने के बाद 2 चम्मच खांड भी इसके अंदर ऐड कर देनी है और एक बार हिला के अच्छे से मिक्स कर देना है। चीनी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 चम्मच काफ़ी रहेंगी। खांड ऐड करने के बाद कंटेनर के मुंह पे कपड़ा लगाकर दोबारा से इसे बंद कर देना है और हमें 24 घंटे तक फिर से इसको ऐसे ही रख देना है। 5 दिन तक हमें इस प्रोसेस को इसी तरीके से दोहराते रहना है। 2 दिन हो चुके हैं और 3 दिन मैं इसके अंदर इसी तरीके से अदरक और चीनी मिलाता रहूँगा। मिक्स कर दिया है, 1 दिन के लिए फिर से इसे रख देंगे। दोस्तों आज तीसरा दिन है। बाहर बारिश हो रही थी तो मैं इसको अंदर ले आया। आज फिर से थोड़ी अदरक और 2 चम्मच खांड इसके अंदर ऐड कर देंगे। खांड और अदरक मिलाने के बाद दोबारा से इसके ऊपर कपड़ा लगा देंगे और रबड़ लगाकर इसे फिर से बंद करके 24 घंटे के लिए फिर से रख देंगे। आज दिन चौथा है। फिर से उसी प्रोसेस को हमें दोहरा लेना है। 2 चम्मच खांड और थोड़ी सी अदरक मिक्स करना है, फिर से कपड़ा लगाना है और 24 घंटे के लिए रख देना है। दोस्तों 4 दिन हो चुके हैं। आज 5वां दिन है। फिर से थोड़ी अदरक ली है और 2 चम्मच खांड हमें फिर से इसके अंदर ऐड कर देनी है। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से हम हर रोज अदरक और खांड ऐड कर रहे हैं अपने कंटेनर में। ये बहुत ही अहम स्टेप है। इसी से हमें एक हेल्दी ईस्ट अपने कंटेनर के अंदर मिल पाएगी जिससे जो ये बियर हम बना रहे हैं ये अच्छे से फर्मेंट हो पाएगी। 2 चम्मच खांड और थोड़ी सी अदरक जो कि कद्दूकस की हुई थी उसको मैंने ऐड कर दिया है। आज 5वां दिन है तो आज मैं इसके ऊपर कपड़ा नहीं लगा रहा। इसके ऊपर किचन रैप शीट लगा रहा हूं और इसको ऊपर से रबड़ लगा दूंगा ताकि ये अच्छे से एयर टाइट हो जाए। आप अगर कोई भी एयर लॉक यूज़ करते हैं एयर लॉक लगा दीजिए। कोई प्लास्टिक बोतल में इसे बना रहा है वो ढक्कन को टाइट कर दीजिए और दिन में बस 2 बार ढक्कन को एक बार खोल के दोबारा से टाइट बंद कर देना है। आगे की फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए अब हम इसको छोड़ देंगे। एक बार मिक्स कर देता हूं और इसको 2 दिन के लिए रख देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं 2 दिन बाद। दोस्तों इस कंटेनर को रखे हुए 8 दिन हो चुके हैं। एक कंटेनर की मुझे ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मुझे इसे छानना है। तो स्टेरिलाइज करने के लिए कंटेनर को हमें किचन में जाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ। कमेंट बॉक्स में मेरे से बार बार पूछा जाता है कि ये देसी खांड क्या होती है। तो देसी खांड अनरिफाइंड शुगर होती है जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है। जो शुगर वाइट शुगर हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। अगर आपके पास देसी खांड नहीं है तो आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं या शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ ये सब चीज़ें आपके पास नहीं है तो आप चीनी का भी इस्तेमाल कर ही सकते हैं क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। किचन में आ गए हैं। 5 लीटर का ये कंटेनर लिया है जिसे मैं उबले पानी से स्टेरिलाइज करके दिखाऊंगा। कंटेनर को स्टेरिलाइज करने के लिए 1.5 लीटर पानी मैंने पैन में लिया है जिसे उबलने के लिए मैंने गैस पर रख दिया है। साथ में ही मैंने कुछ प्लास्टिक की बॉटल्स ली हैं। ये सोडा की बॉटल्स हैं और मार्केट में जिन बॉटल्स के अंदर जूस आता है हमें ग्लास बॉटल्स का इस्तेमाल नहीं करना। हमें ये प्लास्टिक की बॉटल ही चाहिए। सोडा और जूस की ये खाली बॉटल्स बहुत ही अच्छा काम करती हैं, इनका ही इस्तेमाल करेंगे। कुछ घंटे मैंने इन बॉटलों को डीप फ्रीजर में रख दिया था जिससे ये स्टेरिलाइज हो गई हैं।
दूसरा गैस स्टोव भी मैंने ऑन कर लिया है और मैंने पैन में 2 लीटर पानी फिर से लिया है। इसे भी हम बॉईल कर लेंगे। दोनों ही पैन में रखा पानी अच्छे से उबल चुका है। गैस फ्लेम बंद कर देते हैं और पानी को भी गैस से उतार लेंगे। 200 ग्राम खांड ली है, जिसे 2 लीटर उबले पानी के अंदर हमें मिक्स कर लेना है और साइड में रख देना है। जिस पैन में हमने 1.5 लीटर पानी बॉईल किया था, उस पानी से हम कंटेनर को स्टेरिलाइज कर लेंगे। उबले पानी से कंटेनर को किस तरीके से स्टेरिलाइज करना है, इसको लेके मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। उसके बावजूद भी कुछ दोस्तों ने अपने कंटेनर तोड़ लिए हैं। दोस्तों, करना कुछ भी नहीं है। उबला पानी थोड़ा सा कंटेनर के अंदर डालना है, कंटेनर को हिला लेना है, फिर से थोड़ा पानी कंटेनर के अंदर डालना है, फिर से कंटेनर को हिला लेना है। ऐसा 3-4 बार करने से जो कंटेनर का तापमान है वो ऊपर आ जाएगा, कंटेनर गर्म होने लग जाएगा और फिर सारा पानी भी अगर हम डालते हैं तो कंटेनर नहीं टूटेगा। हाँ, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है, बाद में कंटेनर जब ठंडा हो जाए उसी के बाद नॉर्मल पानी डालना है। नहीं तो अगर कंटेनर गर्म हुआ और ठंडा पानी या नॉर्मल पानी हम डालेंगे, कंटेनर तब भी टूट सकता है। सारा पानी मैंने कंटेनर में ले लिया है। थोड़ी देर के लिए इसे ढककर ऐसे ही छोड़ देंगे। 15-20 मिनट के बाद पानी को निकाल देंगे और हमारा ये कंटेनर तैयार हो जाएगा स्टेरिलाइज होके। कंटेनर को स्टेरिलाइज करके ले लिया है और जो ये छलनी है इसको भी डीप फ्रीजर में रख के मैंने स्टेरिलाइज कर लिया था। अब ये जो बियर मस्ट है इसको हमें इस कंटेनर के अंदर छान लेना है छलनी से। छलनी की जगह कपड़े का भी इस्तेमाल किया जा सकता है इसे छानने के लिए। बियर मस्ट को छानकर ढककर कंटेनर को मैंने साइड में रख दिया है। पैन में जो पानी बॉईल किया था, जिसके अंदर खांड ऐड की थी, वो अभी ठंडा नहीं हुआ। जब तक वो ठंडा होता है, इसी बीच में आपसे एक और अहम जानकारी साझा कर लेता हूँ। हाँ दोस्तों, एक और भी बात मैं आपसे करना चाहता था। आपने YouTube पे काफ़ी सारे चैनल देखे होंगे जिसमें 48 घंटे में या 4 दिन में वाइन बनाना सिखाते हैं या बियर बनाना सिखाते हैं। दोस्तों, ऐसी चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। स्थिति वैसे ही बहुत ख़राब चल रही है। ऐसा आप करेंगे, उसे पीने की कोशिश करेंगे जो 48 घंटे या 4 दिन, 5 दिन या 6 दिन में वाइन बनाना सिखा रहे हैं, उस वाइन को अगर आप पी लेंगे तो पेट में दर्द हो जाएगा, उल्टी भी हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है और सीने में भी दर्द हो सकता है। कहीं ना कहीं बेफालतू का कन्फ्यूज़न पैदा हो जाएगा और आज की डेट में आपको स्थिति पता ही है हॉस्पिटलों की क्या चल रही है। तो दोस्तों, इन चीज़ों से बचना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। खांड मिला पानी ठंडा हो चुका है। इस पानी से इन बोतलों को आधा आधा भर लेंगे। खांड मिले पानी से प्लास्टिक की इन 3 बोतलों को मैंने आधा आधा भर लिया है। अब जो ये बियर मस्ट है, इससे हम इन बोतलों को भर लेंगे। ये बियर मस्ट भी इन बोतलों के अंदर डाल लेंगे। मैंने अभी ये 3 बॉटल्स तैयार की हैं। आप चाहो तो ज़्यादा भी या फिर जितनी भी बोतलें बन सकती है आप बना के एक ही बार में तैयार कर सकते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। बोतलों को मैंने खांड मिले पानी और बियर मस्ट से भर लिया है। तीनों बोतलें तैयार हो चुकी हैं। इन पे ढक्कन लगा देना है और अच्छे से टाइट कर देना है। इन बोतलों पे ढक्कन लगाने के बाद इन बोतलों को मैं किसी गर्म अंधेरे कोने में रखने वाला हूं कुछ दिन के लिए। इन्हें जब तक मैं रखूंगा जब तक कि ये टाइट ना हो जाए। फिलहाल जब मैं इन बोतलों को दबाता हूं तो ये आसानी से दब रही है, लेकिन कुछ दिन बाद ये दबनी बंद हो जाएगी। बताऊंगा इसमें कितना समय लगा। तो मिलते हैं दोस्तों कुछ दिन बाद। दोस्तों, इस बियर को रखे हुए 1 हफ्ता हो चुका है। इसको मैंने अंधेरे और गर्म कोने में रखा था और ये और मेरे पास बियर है जिसे मैंने 1 हफ्ता ऐसे ही गर्मी में मैंने रखने के बाद, गर्म कोने में रखने के बाद इसको मैंने फ्रिज में रख लिया था। इनकी क्वालिटी में काफ़ी फ़र्क है। जिसको मैंने फ्रिज में रखा वो काफ़ी हद तक क्लीन हो चुकी है, आप देख सकते हैं। ये इसके ऊपर मॉइस्चर है क्योंकि ये ठंडी है और बाहर आने के बाद इसके ऊपर मॉइस्चर आ गया है, इसलिए इसका कलर इतना स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। बाकी ये ज़्यादा क्लीन है। एक बार इसे चेक कर लेंगे खोल कर। इसको एक बार टेस्ट भी करके देख लेते हैं। ये अभी ठंडी नहीं है, मीठा इसका ख़त्म हो गया, लेकिन टेस्ट इसका काफ़ी अच्छा है। दूसरा जिसे फ्रिज में रखा था ये उससे भी ज़्यादा क्लीन हो गई है। आप देख सकते हैं इसके नीचे ईस्ट होती है। फ्रिज में रखने से जो ये ईस्ट है ये नीचे की तरफ आ जाती है और नीचे जमा हो जाती है, तो ऊपर की जो बियर हम निकाल के पियेंगे वो काफ़ी बेहतरीन रहेगी, वो ज़्यादा अच्छी है। दोस्तों, मैं आपसे सजेस्ट करूँगा इस बियर को बना के आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक मुझसे शेयर ज़रूर कीजिए।
दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।